बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे ज़िलहज के महीने की, ज़िलहज के 10 दिनों की जो आजकल चल रहे हैं। कोशिश करें कि इनका एहतराम करें, इनका अदब करें, इनका लिहाज करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 महीनों को बड़ा मोहतरम बनाया है, रजब, ज़िकात, ज़िलहज और आगे मुहर्रम का। इसके अंदर गुनाह नहीं करने चाहिए। अगर आप इन 4 महीनों की हुर्मत कायम रखेंगे, इनमें नेकियां करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, तो बाकी 8 महीनों में भी उसकी बरकतें आपको मिल जाएंगी। ये बरकत है ना, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समझा नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने आम खाया हो और अगर मैंने आम नहीं खाया तो आप मुझे आम का जायका नहीं बता सकते। मीठा होता है गन्ने की तरह, नहीं थोड़ा सा कड़वा होता है इमली की तरह, आप मुझे आम का जायका नहीं बता सकते। बिल्कुल एक दफ़े इसी तरीके से जब बरकत को आप एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आपको महसूस होगा, आपने फ़ील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, किसी और को बता नहीं सकते। और एक दफ़े बरकत के साथ ज़िंदगी जीने के बाद बेबरकती ज़िंदगी भी गैर किसी मायने के हो जाती है। 3 डायमेंशंस वर्ल्ड में रहते हैं। अगर हम वक्त की 3 डायमेंशंस को देखें ना, तो लेंथ को महीनों में बांट दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। जो उसकी विड्थ है उसको टाइम के अंदर बांट दिया गया है, 24 घंटे दिन के अंदर होते हैं। जो डेप्थ है ना, वो बेसिकली बरकत है। किसी के पास 1 ही घंटा होता है और 10 घंटे का काम कर लेता है, और किसी का 1 घंटा 10 मिनट के बराबर भी नहीं रहता, और किसी की पूरी ज़िंदगी ज़ाय हो जाती है, और किसी की पूरी ज़िंदगी किसी शख्स की 1000 ज़िंदगियों के बराबर होती है। ये उसकी डेप्थ है। ये डेप्थ और बरकत अगर टाइम के अंदर चाहिए तो ज़िलहज के महीने का एहतराम करें, इन 10 दिनों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। कुछ काम छोटे छोटे आपको बताता हूँ जो आपको कर लेने चाहिए। एक तो रोज़ इसमें खैरात करें, जो आपकी हैसियत है। आप लाख रुपए कर सकते हैं, रोज़ के लाख रुपए करें। आप 1 रुपया कर सकते हैं, आप 1 रुपया करें। 5 रुपये करें, 10 रुपये करें, 20 रुपये करें। अल्लाह के नाम के ऊपर, अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ ना कुछ निकालते रहिए। बिल्कुल पैसे नहीं है, कुत्ते बिल्ली को खाना खिला दीजिए, घर का बचा हुआ कोई, दरख्तों को, पौधों को पानी डाल दीजिए, रोड पे से कचरा साफ़ कर दीजिए, किसी से मुस्कुरा के बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ सदका करते रहिए। दूसरा, इसमें रच के दुआ मांगें। आपको जो मसले हैं, सब कुछ है, बस दुआ मांगे। योम अरफा का दिन जो असर से मगरिब, बस बैठ जाइए। ये ज़्यादा टाइम है भी नहीं, 3-4 घंटे को ही हैं। इसमें कोई काम ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ दुआ मांगे। ज़ोहर से ही शुरू हुआ तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, लेकिन असर से मगरिब तो सारे काम छोड़ के दुआ मांगने लग जाइए। आपको जॉब नहीं मिल रही, दुआ मांगे। ये दिन है दुआ मांगने का, ये टाइम आ गया है। आपकी औलाद नहीं है, बेऔलाद है, ये दिन है मांगने का। आपकी शादी नहीं हो रही, ये दिन है मांगने का। आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है, अल्लाह से मांगे। आपके ऊपर रिश्तेदार नाराज़ हो गए, अल्लाह से मांगे। आपके पास पैसा नहीं है, अल्लाह से मांगे। आपको जॉब नहीं है, अल्लाह से मांगे। आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, आपको मुल्क से बाहर जाना है, दुनिया का कोई मसला है आपका, दुनिया आखिरत का, आप अल्लाह से मांगे। ये टाइम आ गया है मांगने का। इस टाइम पे नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? तो इसकी बड़ी बड़ी हुर्मत है और बड़ी इसकी इज़्ज़त है। कोशिश करें इसकी इज़्ज़त करें। इस्लाम के जितने भी शायर हैं वो सारे के सारे इन 10 दिनों में जमा हो गए। हम नमाज़ें बाकी दिनों में भी पढ़ते हैं, इन दिन में भी पढ़ते हैं। हम रोज़ा रमज़ान में रखते हैं, यहाँ पर भी रोज़े का हुक्म है, तो रोज़ा रख लिया करें। नफली रोज़े का है तो ज़िलहज के 10 दिन रख लीजिए। 10वें दिन तो नहीं रख सकते, वो अयाम तशरीक में आते हैं, उसमें दिन रोज़ा मना है। ईद के जो 4 दिन होते हैं, 10, 11, 12, 13 और ईद उल फितर, ये 5 दिन रोज़ा रखना मना है। उसके अलावा आप रोज़ा रख सकते हैं। और 9 ज़िलहज का, अरफात का रोज़ा, तो यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर रखें। तौहीद इसमें हम अटेंडेंस भी लगा रहे होते हैं, नियत करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह सही में आ गया, मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह की तरफ जाने का सफ़र तो शुरू करें ना। इसके अंदर हज होता है, हज किसी और दिन नहीं हो सकता। इसमें कुर्बानी होती है, कुर्बानी किसी और दिन नहीं हो सकती। आप देखें आप किस चीज़ की कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी होती है हमेशा अपने उस चीज़ की जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो। ये भी तो हो सकता था ना कि अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते कि आप अपना गला काट लीजिए, अपनी कुर्बानी कर दीजिए। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, वो कर लेते। लेकिन उनको बेटों को बोला, क्योंकि बच्चों से माँ बाप को मोहब्बत अपने भी से ज़्यादा होती है, वो उसके लिए बिल्कुल जान देना चाहते हैं। एक औरत अगर प्रेग्नेंट हो और 7वें-8वें महीने में मिसकैरेज हो जाए तो उसको स्ट्रोमा से निकलने में 2-3 साल लग जाते हैं, और बच्चा हाथ में आए और 1-2 साल बाद इंतकाल हो जाए तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद मिली 90 साल के बाद, 90 की दिहाई के अंदर। तो जिस बच्चे का 90 साल वेट किया जिस औलाद के लिए, उसके लिए हुक्म दिया कि उसको ज़िबा कर दो, और वो उसके ऊपर राज़ी हो गए। आप देखिए आपको किस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत है। पैसों से मोहब्बत है, कुर्बान कर दीजिए, डोनेशन कर दीजिए।
आपको मोबाइल प्यारा है, इन 10 दिनों के लिए मोबाइल छोड़ दीजिए। फेसबुक प्यारा है, उसको छोड़ दीजिए। रोबोलॉक्स से माइनक्राफ्ट खेलते हैं, नेटफ्लिक्स से आपकी जान नहीं छूटती, यूट्यूब के ऊपर रील्स देखते रहते हैं या फेसबुक के ऊपर। जिस चीज़ से आपको प्यार है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है, इन 10 दिनों के लिए उसको छोड़ दीजिए। बीवी बच्चों से बाद में बात कर लीजिएगा, बाद में घूम लीजिएगा, आराम से बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, दुआ मांगें। अब योम अरफा को इमेजिन करें ना, इतने सारे लोग, 15-20 लाख 30 लाख लोग 2 चादरों के अंदर बैठे हुए हैं, हाथ फैला के क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं ना, मांग रहे हैं। ऐसा अब और कहाँ होगा? ये होगा योम हशर के दिन। ये योम अरफा जो है ना, ये मॉक प्रैक्टिस है, ये ना मॉक टेस्ट है, ये ड्रिल है योम हशर की, जो हशर के दिन इस तरीके सबके सब बैठ के मांग रहे होंगे। इसीलिए लोगों की लाइफ हज के बाद चेंज हो जाती है कि वो हशर की प्रैक्टिस कर कर आ रहे होते हैं। तो जितना मांग सकते हैं इन दिनों के अंदर मांगें। और कब कुछ कर सकते हैं तो गज़ा के जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से कुर्बानी कर दें। पाकिस्तान में 1 करोड़ जानवर काटे जाते हैं, कहानी है 5 लाख लोग हैं गज़ा के, फ़लस्तीन के सब कुछ मिला लें तो 5 मिलियन लोग भी नहीं है। तो जहाँ पे आपके एक हिस्सा फ़लस्तीन वालों की तरफ से डाल दीजिए। आपको वो हज नहीं कर सकते, अगर आप नफली हज कर रहे हैं तो उनमें से किसी की तरफ कर दीजिए, और कुछ नहीं तो उनको दुआओं में तो याद रखा करें ना। ये सारे काम करने के बाद बराबर सराबर भी छूट गए ना भैया, तो बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ सही कर रहे होंगे, वो वहाँ पे सही कर रहे हैं गज़ा के अंदर पानी के लिए। आप यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं जानवरों की, आप अपने जानवर लेके वहाँ पे जाएंगे पुलिस से रात में, शायद वो लोग अपने कटे हुए सर लेकर आएंगे, अपने बच्चों की लाशें लेकर आएंगे, कोई कंपेरिजन नहीं है। तो कोशिश करें ज़िलहज के महीनों का, इन 4 महीनों का एहतराम करें, ज़िलहज के महीने का एहतराम करें। इन 10 दिनों के अंदर रज के दुआ मांगें और योम अरफा का रोज़ा भी रखें और खूब दुआ मांगें। और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। हो सकता है अल्लाह किसी की दुआ सुन ले और हम सब के हालात बदल जाएं। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।